आज का प्रसंग के मायने पुरंजन को व्याख्यान है। भगवान नीलकंठ के अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेचेताओं ने जल में प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक तप किया और रुद्र गीत का जप करना आरंभ कर दिया। इधर प्राचीन व्रीहि को कर्मकांड के पचड़े में पड़ा देखकर नारद जी को उस पर दया आ गई। तब उसे उपदेश देने के लिए उसके पास गए तथा प्राचीन व्रीहि से बोले, हे राजन, इस झंझट में क्या पड़ा है? इसमें न तो आत्मज्ञान ही मिलता है और न मुक्ति ही मिलती है। यह सुनकर प्राचीन व्रीहि ने कहा, नारद जी, आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान देवें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब नारद जी ने कहा, हे राजा, तुमने जितने ही पशुओं का वध किया है, यानी यज्ञ का मानस की बलि दी है, वे सभी अपना प्रतिशोध लेने के लिए पूर्व दिशा में आकाश में खड़े हैं। देखो, वे सभी लोहामय श्रृंगों से यानी सिंगा से तुम्हारी प्रतीक्षा में है। हे राजन, सुनो, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था, उसका नाम पुरंजन था। अज्ञात नामक एक मित्र था, यानी ईश्वर। वह राजा घूमता हुआ हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में आ गया। वहां उसने एक सुंदर नगरी, यानी नगरी काहीवा, मानव शरीर देखा। उसमें एक सुंदर बाग था। राजा उस बाग में घूमता हुआ एक सुंदर स्त्री देखी, जिसके साथ 10 सेवक तथा अनेक दासियां थी, जो उसके साथ बाग में घूम रही थी। उसके साथ 5 सिर का सर्प था, वह उसकी रक्षा कर रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, तू कौन है? यहाँ क्यों आई है? तेरे साथ ये कौन है? तू लक्ष्मी है या सरस्वती है? खैर कोई भी हो, मैं तेरे साथ विवाह करना चाहता हूँ। इसमें तेरी क्या इच्छा है? विवाह करके तुम मेरे साथ आनंद से रहो। यह सुनकर स्त्री ने कहा, हे राजा, मैं कौन हूँ, क्या गोत्र है, कहाँ से आई हूँ, यह मैं नहीं जानती। मेरे साथ ये मेरे दास दासियां मेरी सेवा करती हैं। यह सर्प ही मेरी रक्षा करता है, यानी इस नगरी की रक्षा करता है। यदि आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद विवाह कर लिया। फिर दोनों राजा रानी 100 वर्ष तक इस नगरी में आनंद से रहने लगे तथा सभी तरह के भोग भोगे। इस नगरी के 9 द्वार हैं। 7 दरवाजे तो ऊपरी भाग में हैं, 5 द्वार तो पूर्व में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, 2 द्वार पश्चिम में। इस तरह से 9 द्वार हैं। पुरंजन विहार करने के लिए इस नगरी में इन दरवाजों से जाता है। इस नगरी में घूमता हुआ वह अपनी स्त्री की छाया की तरह सेवा करने लगा। उसके खाने पर खाता, पानी पीने पर जल पीता, सोने पर सोता, चलने पर चलता, हंसने पर हंसता, इस तरह से छाया की तरह से सेवा करने लगा, यानी उसके अधीन हो गया, यानी माया में फंस गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।